शनि महाराज का भी पांव टूट गया था। टूटा था कि नहीं टूटा था? जब अपनी माता संध्या को लात मारी थी, शनि महाराज ने लात मारी तो पांव टूट गया। शनि महाराज की आंख में आंसू। देवर्षि नारद के पास है, नारद जी मेरा पांव टूट गया, मैंने अपनी मां को लात मारी। नारद जी बोले तू तो द्रोषी है, तूने अपनी माता को लात क्यों मारी? कुछ करिए। कोई देवता नहीं अपनाया। तब भगवान नारद जी ने कहा शंकर जी के शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी पूजन कर। जहां काशी विश्वनाथ के मंदिर आप लोग जाते हो, जिस विश्वनाथ का दर्शन करते हो, ये काशी का विश्वनाथ का प्राण प्रतिष्ठा शनि महाराज ने करी थी। शनि महाराज के हाथ का शिवलिंग है, और शिवलिंग की स्थापना कर कर शनि महाराज ने भगवान शंकर से मांगा। शिवजी प्रकट हुए, मांगो शनि तुमको क्या चाहिए? शनि महाराज ने कहा मेरा पांव टूट गया, आप कृपा करिए। भगवान शंकर ने कहा शनि तूने मेरा भजन करा है, जा तेरा पांव तो जुड़ेगा, पर पांव में थोड़ी लचकता तेरी बनी रहेगी। दुनिया के लोगों को शनि लगता है और शनि को शंकर लगता है। दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर। इसलिए आज भी नियम है कि काशी विश्वनाथ का नाम लेकर एक काजल की डिब्बी को लीजिए। अगर किसी को शनि लग गया हो, कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहे हो, कोई व्यापार करते हो और व्यापार नहीं चल रहा, बहुत अड़चने आ रही है, कोई ना कोई परेशानी पे परेशानी आ रही है, एक काजल की डिब्बी लो, काजल की डिब्बी लो, काशी विश्वनाथ का नाम लो और 21 बार उतारो, और उतार कर किसी पेड़ के नीचे तक खड्डा खोद कर उसको दबा दीजिए। आपका काम यूं सफलता की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा। शनि की कुदृष्टि समाप्त, 7.5 ढैया समाप्त, परेशानी नहीं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है, उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर, अभिषेक कराकर, पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है, उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर, मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार। पिपलाद अवतार। जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही है। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करूंगी? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर। एक गिलहरी
पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने, उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, हम इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान फिर नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार, गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तू तो भज, तू कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख। शिव का भजन कर, 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में? बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई, और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा। तुम भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे ही छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। पर रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, तुरंत लगा रस देखूंगा। तो इसलिए शनि महाराज की दृष्टि नीचे रहती है, सामने कभी नहीं रहती। शनि मंदिरों में जितने भी शनि मंदिर हैं, आप सारे शनि मंदिरों में जाकर दर्शन करोगे तो शनि महाराज की दृष्टि सामने है। पर शास्त्र कहता है शनि महाराज ने दृष्टि अपने ऊपर नहीं रखी, नीचे की ओर रखी है, नीचे झुकाकर। अब लोग समझे तो ना, मंदिरों में जितने शनि मंदिर हैं सब मंदिरों में शनि की दृष्टि सामने रख दी। जो आता है तेल चढ़ाने, पूजन करने के लिए दृष्टि सम्मुख होती है। शनि महाराज ने अपनी दृष्टि नीचे रखी है। शनि महाराज दृष्टि कब उठाते? जब किसी को नष्ट करना हो। तुम जिस पर दृष्टि डालोगे वो जलकर भस्म हो जाएगा, ये शनि महाराज की धर्म पत्नी ने कहा है। और आज शनि महाराज जी की धर्म पत्नी जिस घन में निवास कर रही हैं
शनि महाराज जिस घर में निवास कर रहे हैं उस मकान का नाम क्या है? अभी बताया था, क्या नाम था? कुंभ। अपने भी मकान का नाम होता है ना, कोई ने पितृ कृपा लिख देता है, कोई गुरु कृपा लिख देता है, कोई देव कृपा लिख देता है, कोई लक्ष्मी कृपा लिख देता है, कोई अपने पिताजी का नाम से लिख देता है। मकान का नाम लोग रख देते हैं, ये हमारे मकान का नाम। तो शनि महाराज के घर का नाम था कुंभ। उस कुंभ मकान में शनि महाराज रह रहे थे, पिताजी का आगमन हो गया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मकर संक्रांति की कथा है। पहले मिली कि नहीं मिली वो हम नहीं जानते, पर मकर संक्रांति का भाव को जान लीजिए महाराज कि क्यों महत्व है दान का, गुड़ और तिल्ली का, क्यों महत्व है सूर्य नारायण के पूजन का। इंसान का जन्म हर घर में होता है, पर इंसानियत का जन्म हर घर में नहीं होता है। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दचके किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना। ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है। उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाए, बढ़ते जाए। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज। कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। ये कर्म की प्राप्ति। और कोई अच्छे जन्म के, कोई पूर्व अच्छे कर्म मुझे बाबा
पिछले जन्म जय बाबा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का सुख होगा जो आज मिल रहा है, कोई पूर्व का अच्छा कर्म होगा जो आज मिल रहा है। अच्छा एक बात और समझ लो जरा अच्छे से, एक ही कॉलेज में, जिस कॉलेज में तुम पढ़े उस कॉलेज में 50 बच्चे पढ़े होंगे, बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े, जम के तो बोलो। जिस स्कूल में तुम पढ़े उसमें 50 बच्चे पहले भी पढ़े होंगे। जब तुम जन्मे उसी तारीख को लाखों लोग जन्मे होंगे, बोलो जन्मे कि नहीं जन्मे। जिस समय तुम जन्मे उस समय भी, या तो हमारा साइंस कहता है हर घड़ी हर पल लाखों लोग एक साथ जन्म लेते हैं, तो क्या सारे की सारे करोड़पति बन जाते हैं, क्या सारे के सारे मिनिस्टर बन जाते हैं, क्या सारे के सारे मंत्री बन जाते हैं, क्या सारे के सारे अच्छे औहदे पर पहुंच जाते हैं? नहीं। एक तो पूर्व जन्म का कोई अच्छा कर्म, दूसरी आपकी जिंदगी की मेहनत, आपका परिश्रम, आपका लगन और आपकी मेहनत आपको एक ना एक दिन मंजिल तक ले जाकर छोड़ देती है। यह आपका कर्म मूल है। तारीख वही है। 10 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 10 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 15 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 15 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 16 तारीख को आपका जन्म हुआ तो 16 तारीख को बहुत सारों का जन्म हुआ। 17 तारीख को जन्म हुआ तो 17 को बहुत सारे हुए। तुम 9:15 पे जन्मे तो 9:15 पे ना जाने कितने बच्चे और जन्मे। सबका भाग्य एक जैसा नहीं हो सकता, सबका कर्म, सबकी लगन और सबका प्रारब्ध अलग अलग। इसलिए फिर निवेदन है, जो दिया मेरे परमात्मा ने, जो दिया मेरे शंकर ने, जो दिया मेरे ओघड़दानी ने, वो कम नहीं दिया। खुश हुआ करो, भगवान को हर पल धन्यवाद दिया करो कि तूने मुझे जो दिया वो कम नहीं दिया, कम नहीं दिया। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम सोमंगल सुधीर जोशी है, ग्राम अकोला, देव, जालना की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा के आशीष का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। एक दिन ऐसी ही यूट्यूब पर कथा देखते देखते आपकी शिव महापुराण अपने सुमधुर वाणी से श्रवण करने का लाभ हुआ। शिव भक्ति में जुड़ गई, साथ में अपने पति को भी जोड़ दिया। रुद्राक्ष महोत्सव में मिले पहुंची, क्षेत्र सीहोर पहुंचकर कथा सुनी। मेरी बेटी के लिए बस मांगा था कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए। मेरी बेटी कहती है, माँ मैं मेहनत कर 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 थक गई, मेरी नौकरी नहीं लग रही। मैंने अपनी बेटी से कहा एक बार पशुपतिनाथ का व्रत कर और पंडाल में बैठकर कथा सुन। मेरी बेटी ने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बाबा ने मेरी बेटी की एक पंडाल में नहीं सुनी, 5 पंडाल में बैठकर कथा सुनी। और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का सिलेक्शन स्वास्थ्य विभाग में हो गया और मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो, सोमंगला मंगल सुधीर जोशी आ सकते हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर देखिए।
श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। कई वर्षों से मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, तब डॉक्टरों को दिखाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तब मेरी माँ ने आपके बारे में बताया। पहले तो मैंने अपनी माँ को मना करा कि मुझे फालतू काम अच्छे नहीं लगते, ये कथा मथा मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं सुनी। मैंने कथा नहीं सुनी। दूसरी बार मेरी माँ ने फिर कहा तू एक बार कथा तो सुन। तभी भी मैंने गुरुदेव आपको बहुत कुछ कहा कि मुझे इन सब चीजों में रुचि नहीं है, मैं इन सबको नहीं मानती, मैं नहीं जानती। फिर मेरे पति से मैंने कहा कि मम्मी का फोन आ रहा है आई का, और हमेशा कथा सुनने का बोलती है, क्या अपन कथा सुने? दोनों पति पत्नी ने विचार करा, कथा सुनना प्रारंभ करी, और बाबा पे भरोसा कर कर हम बाबा से प्रार्थना करते, मंदिर जाना चालू कर दिए, एक लोटा जल चढ़ाने लगे और बाबा से प्रार्थना करने लगे। आपकी कथा जैसे ही टीवी पर आती हम बैठ जाते। एक पंडाल में कथा सुनने का विचार करा और पंडाल में कथा सुनने के लिए चले गए। तब भी मेरा गर्व नहीं ठहरा। तब बहुत नाराजगी हुई और मैंने विचार कर लिया कि अब ना पंडाल जाऊंगी ना कथा में जाऊंगी। तब आपकी कथा अष्टविनायक गणपति पर आधारित पुणे में चल रही थी। बाबा का नाम लेकर मैंने वो कथा एक बार और दिल करा और कथा सुनने के लिए चली गई। बाबा से प्रार्थना कर कर आ गई। 3 महीना भी नहीं हुआ और मेरा गर्व ठहर गया। गर्व तो ठहर गया गुरुदेव, पर 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई। 5वें महीने में बच्चे की धड़कन चली गई और बच्चे की धड़कन नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा यह बच्चा ठीक नहीं है, इसको निकलवा दीजिए और एडमिट हो और अबॉर्शन करवाइए, क्योंकि इस बच्चे की धड़कन नहीं है। मन में आया इतने सालों के बाद भगवान ने बच्चा दिया तो भी उसकी धड़कन नहीं। तब मेरी माँ ने कहा तू घबरा मती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोल दिया। और मेरी माँ ने जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने के लिए बोला, मैं अस्पताल में रोज जाप करती रही और बाबा से प्रार्थना करती रही कि तूने बच्चा दिया और 5 महीने के बच्चे की धड़कन चली गई। कुछ भी कर पर मेरा बच्चा स्वस्थ रखना। मैंने अपने पति से कहकर तुरंत मंदिर भेजा, बेलपत्र बुलाकर अपने गर्भाशय पर रखा और डॉक्टरों से कहा ऑपरेशन करने से पहले 15 मिनट रुक जाओ। मैंने फिर जाप किया और जाप करने के बाद डॉक्टरों ने फिर सोनोग्राफी करी तो पता चला कि बच्चे की धड़कन चलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ और बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, बच्चे का फोटो लगाया गया। अगर कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं और एलईडी पर बच्चों का फोटो आप देख सकते हैं। श्रद्धा सुबोध थिंगले, मैं बीड़ की रहने वाली हूं। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो भोले आपकी सब काम हो, शंभु आपकी सब काम हो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूटता नहीं है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर स्कंद पुराण का है। 2 चींटी एक नमक के ढेर पर रह रही, एक शक्कर के ढेर पर। एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा, एक दिन शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से कहा कि थोड़े दिन मेरे साथ चल, थोड़ा मीठा मीठा खाया कर, चल मेरे साथ।
अब नमक वाली चींटी ने सोचा मैं जा रही हूं, क्या पता खाने को मिले कि नहीं मिले। उसने एक नमक की डिली चींटी ने अपने मुंह में फंसा, चली गई अपनी सहेली के साथ शक्कर की अब शक्कर, वो नमक डली मुंह में है, शक्कर खाती है। ईमानदारी से बोलो, इधर नमक भरा हुआ और 2-4 बूंद शक्कर खाओगे तो मीठी लगेगी क्या? ओ चाकरवाड़ी वालों, अच्छे से तो बोलो, लगेगी? आखिरी में चींटी जाने लगी। शक्कर वाली चींटी ने नमक वाली चींटी से पूछा, तुझे कैसा लगा? नमक वाली चींटी बोली, काय का जैसी वहां थी वैसी यहां। शिव महापुराण में स्कंद पुराण वर्णन करती है, एक तरफ तो तुम शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शक्कर के पहाड़ पर जा रहे हो, और दूसरी तरफ अविश्वास का नमक तुम्हारे मुंह में भरा पड़ा है कि होगा कि नहीं होगा। एक बार चल के देखती हूं, होगा कि नहीं होगा। अविश्वास का नमक बाजू में फंसा हुआ है और जा रहे हो शिव के मंदिर। शिव महापुराण की कथा कहती है, अविश्वास का नमक लेकर अगर शंकर के मंदिर में जाओगे तो कभी विश्वास रूपी शिव का आनंद नहीं ले पाओगे। अविश्वास के नमक को पहले छोड़ दो और पूर्ण विश्वास के साथ जाओगे तो 5 महीने के बच्चे के शरीर में भी धड़कन वापिस आ सकती है, अगर विश्वास है तो। और अगर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, तो शिव। हम तो सब बोलो, सब जितने बैठे हैं चाकरवाड़ी के सब बोलो, हम तो हे भरोसे, हम तो बाबा के ये दुनिया वाले, ये दुनिया डमरू वाले के काशी वाले के भोले बाबा के एक विश्वास रखिए, और जितना विश्वास रखकर, जितना भरोसा रखकर आप शिव जी के नजदीक जाओगे, जितना भरोसा रखकर आप शंकर जी के करीब में पहुंचोगे, शिव आपके भरोसे को निभाएंगे। और ऐसी कोई दुख नहीं है जो मेरा शंकर काट नहीं सकता, दुख कटेगा। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी ने हिम्मत नहीं आ रही, आखिरी में स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी उसकी लगी। एक बार जोरदार ताली बजाओ। संभव 5 महीने की धड़कन चली गई थी इस बच्चे की। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अबॉर्शन कर दो, बच्चा नहीं। पर माँ के कहने पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जॉब हॉस्पिटल में फिर से किया और बाबा की कृपा से लाला ने जन्म लिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु।
सबको माइक चाहिए हो। शंभो। जो 22 साल का लड़का चले गया था, शांत हो गया था एक्सीडेंट में, और दोनों पति पत्नी ने परवणी में जाकर पंडाल में बैठकर बाबा की कथा सुनी। बाबा से 2 बार पशुपति व्रत, 2 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 2 बार सीहोर पहुंची, और बाबा की कृपा से 2 पुत्रों ने जन्म लिया। जोरदार ताली। जोरदार ताली बजा। रजस्वला धर्म बंद हो गया था, 22 साल का लड़का चले गया था, रजो धर्म नहीं आता था। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान नहीं होगी, पर लुटा दिया घंटा, कर दिया माल, जो जैसी भावना वो वैसा। फिर निवेदन है बीड़ के सभी श्रोता भाई बहनों से कहूंगा, ये योग लगाए। चाकरवाड़ी में संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज माउली की कृपा हुई है, जो ये कथा आपको मिली है। जो जैसी भावना लाए, जिस भावना से आओगे, जैसे आओगे, जैसे सुनोगे, जो झोली पसार कर बाबा से दिल से जो मांगेगा, जो जैसी भावना लाए, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला काशी, लुटा दिया। अब जो कामना लेकर अविश्वास का नमक मुंह से निकाल दो। आप तो ये सोच कर जाओ, मैं जा रही हूं चाकरवाड़ी कथा सुनने के लिए, मुझे मालूम है शंकर देगा, 3 महीने में मेरी झोली भर देगा। ये विश्वास लेकर अगर कथा में आए हो तो 3 महीना तो जाने दो, 1 महीना जाने दो, कथा के मध्य में भी सूचना वो पहुंचाएगा कि तेरा काम। विश्वास, विश्वास का नमक बाहर निकालो, और कुछ नहीं करना, ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, सारी समस्या का हल। इतना धीमा बोलोगे तो क्या होगा तुम्हारा कालिया, जम के बोलो, सारी समस्या का हल। कोई दिखावा नहीं करना, किसी के पास नहीं जाना, किसी को हाथ नहीं दिखाना, किसी से भविष्य नहीं पूछना, अपना भविष्य खुद बनाना, अपनी लगन, मेहनत, परिश्रम और अपने शंकर पर करे गए भरोसा। विश्वास। चाकरवाड़ी में यह कथा बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल। सोमानी जी जानते हैं इस बात को, आगे पीछे होती रही कथा, पहले होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी, फिर नहीं होगी। फिर वो भीड़ वाले सोनी जी कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ गए, वो भी पहुंच गए। हाँ, ये सोमानी जी और सोनी जी, ये दोनों कम नहीं है, वो पीछा पकड़ लिए। एक कथा तो चाकरवाड़ी होना है। फिर कहीं हमने कथा के शुरू में कहा था, ये कथा स्वयं
संत के रूप में जो महादेव महाराज विराजमान है, इनका विश्वास दृढ़ था और इन्होंने इस कथा को बहुत कठिन। महाराज कथाओं का क्रम महादेव महाराज जी भी जानते हैं, जब बैठे होंगे वहां देखा होगा कंप्यूटर पे 27-28 तक कथाओं का क्रम रेगुलर जाम रहता है। कोई कथा कैंसिल होती है तो भले इधर उधर हो सकती है, पर जहां तक होता है वो चलता है। पर लगन, विश्वास और साथ में ये सिद्ध क्षेत्र है चाकरवाड़ी, इस माउली महाराज की कहीं कृपा संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज की हो गई। कथा किसी को नहीं सुनना था, संत ज्ञानेश्वर माउली महाराज को सुनना था, इसलिए कथा ये उसकी कृपा, उनकी। नहीं तो बीड़ जिले के अंदर एक कथा आना तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। पर बीड़ की माताओं ने भी लोटा भर भर के जल तो खूब चढ़ाया होगा, यह पक्का। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे, तू मेरा मैं हूं, एक रिश्ता संबंध आप लोगों का प्रबल होगा। वो संबंध बस निवेदन है, जितने भी शुभ भक्त 1 बजे से 4 बजे तक, चाहे आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे सोशल मीडिया पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे चाकरवाड़ी महाराष्ट्र के बीड़ जिले में बैठकर इस कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, अपने अंदर विश्वास की शक्कर रखना, अविश्वास के नमक को छोड़ कर आना। कथा के पंडाल में आने से पहले ये विचार कर लेना कि बाबा मेरी सुनेगा जरूर, मेरी झोली भरेगा, जम के बोलो जरूर, मेरी झोली खाली नहीं लगेगी। मैं जाऊंगी, सुनूंगी, पहुंचूंगी, शिव संभालेगा, जानेगा, शिव तत्व धारण। और शिव की कृपा हुई, बाबा शंकर ने करुणा करी। महाराज देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे छूट गए। शिव नंदी लेकर आए, बिठाया, लेकर कैलाश चले गए। शंकर के भक्त के लिए कोई दूसरा नहीं आता, शिव भक्त के दुख को हरने के लिए स्वयं शिव ही आता है। शंकर ही दुख हरता है, शंकर ही करुणा करता है। फिर प्रसंग आया, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचुला था, बिंदुक ब्राह्मण की पत्नी चंचुला। ये पति पत्नी का संबंध कोई यहां का नहीं है, वहां से बनकर है। अब इसको तुम हंसकर जियो चाहे रो कर। एक लड़के की शादी हुई, नहीं सास आ गई मिलने, लड़के ने ऑफिस चले गया, शाम को आया। जैसे ही लड़का खाना खाने बैठा, खाना खाते से आवाज लगाकर बोला, आज का खाना, आज का भोजन तुमने नहीं बनाया। पत्नी से बोला, आज का भोजन मेरी सास ने बनाया है। पत्नी सिर पे पल्लू लेके बोली, तुम इतनी जल्दी मेरी मम्मी को पहचान गए? तुम कैसे कह सकते हो कि मम्मी ने भोजन बनाया? लड़का बोला, रोज खाना खाता था, काले कलर का बाल आता था, आज खाना खाने में सफेद आया, इसलिए पहचान गया कि भोजन तेरी मम्मी ने बनाया। मेरी शादी का ख्याल तेरे घर पर आया है,
इसीलिए खाने में सफेद बाल आया है। मैं समझ गया। पति पत्नी का संबंध एक परमात्मा की देन है, प्रभु की कृपा है। इसको खुश होकर जियो, रोकर नहीं। रोज नूतन आनंद के साथ, नूतन एंजॉय के साथ, प्रसन्नता के साथ जीना चाहिए। पर कई लोग ऐसे हैं, विवाह के बाद पूरी जिंदगी रोते रोते निकालते, पूरा जीवन। पति कहता है पत्नी ऐसी मिली, पत्नी कहती है पति ऐसा मिला। भगवान से प्रार्थना करो, मोहल्ले में घूम कर आओ, एक आध पति पत्नी से मिलकर आओ, घर पर आकर लगेगा भगवान ने जो दिया अच्छा दिया। शिव कृपा, शंकर की करुणा। बिंदु ब्राह्मण होकर भी गलत कर्म कर कर पानी में डूब कर मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। पत्नी ने तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा। शिव जी सरगोरा जी बनकर आए। जोरदार ताली बजाएं सरगोरा जी के लिए। शंकर पार्वती जी ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शंकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर चले, और ईश्वर गोरा बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर भगवान शंकर पार्वती जी कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर गोरा जी के लिए। हर हर महादेव। आज कथा का प्रथम दिवस शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा